ठीक है, एक बार तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। सेक्शन 169 ध्यान दो, इसके पहले हमने सेक्शन 160 तक ऑलरेडी कर चुके थे, अभी हमें करना है सेक्शन 169। 169 बात किसकी कर रहा है? 169 बात कर रहा है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर की। कहीं ना कहीं रिमूवल ऑफ डायरेक्टर और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर सेम सेम लगता है, उसमें भी 14 दिन का नोटिस जाता है, इसमें भी 14 दिन का नोटिस जाता है। उसमें और इसमें फर्क क्या है? बस इसमें स्पेशल नोटिस जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन से केस में आप रिमूव कर रहे हो? आपको किसी को उसकी जगह पे बिठाना है लाके, इसलिए आप उसको रिमूव कर रहे हो क्या? यस। उसके बाद क्या जो डायरेक्टर को आप निकालना चाह रहे हो, डायरेक्टर अपना एक रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। रिप्रेजेंटेशन में लिखेगा मुझे मत निकालो, मुझे क्यों निकालना नहीं चाहिए, वो सारी चीजें देगा। जनरली वो क्या हो जाता है? रिजेक्ट ही हो जाता है। उसके बाद अब वो अपना रिप्रेजेंटेशन दिया और उसने स्पेशल नोटिस दिया है, अब ये स्पेशल नोटिस की कॉपी और रिप्रेजेंटेशन की कॉपी सारे मेंबर्स को बांट दी जाएगी। जैसे ही सारे मेंबर्स को कॉपी बांटी, अब हमें क्या करना है? जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, किसको निकालने के लिए? डायरेक्टर को। पर डायरेक्टर तो इंडिपेंडेंट में डायरेक्टर है, बट उसको निकालने के लिए भी क्या ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से काम होगा क्या? नहीं। अगर आप उसको फर्स्ट टर्म में निकाल रहे हो तो आपको लगेगा स्पेशल रिजोल्यूशन, और पब्लिक होल्डिंग कंपनी में आप अगर उसको सेकंड टर्म में निकाल रहे हो तो क्या ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा क्या? चल जाएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यू डायरेक्टर का टर्म कितना रहेगा? ये जो न्यू डायरेक्टर है, ये न्यू डायरेक्टर का टर्म कितना रहेगा? जितना ओरिजिनल डायरेक्टर का बाकी है उतना टर्म न्यू डायरेक्टर का रहेगा। उसके बाद क्या सेम पर्सन को रीअपॉइंट कर सकते हो क्या आप? सेम पर्सन को रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, और यहाँ पे हमारा सेक्शन 169 होता है समाप्त। मैं क्या करता हूँ ना, ये जितना मैंने सेक्शन 169 बताया इसको एक शॉर्ट में करके अपलोड करते जाता हूँ, है ना। कभी अगर तुमको सिर्फ सेक्शन 69 देखना है तो तुम देख पाओगे, वैसे भी चलेगा। पूरा तो अपलोड करता ही हो, बट छोटा छोटा करके भी अपलोड करता हूँ इसको। रिकॉर्ड चालू है, मर्ज नहीं, कल वाला अलग से अभी डल जाएगा तुरंत ही। और लाइव में ऐसा अटकता है, ये जो बोर्ड वाला है ना पूरा, तो ये अटकता है इसीलिए। देन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एसएसडी समझो। सबसे पहले तो एसएसडी का सेक्शन अगर तुम नहीं याद, इसका सेक्शन भी नहीं है वैसे। अगर स्मॉल एसएसडी की बात कर रहा हूं मैं, या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की बात कर रहा हूं, तो हम किसको स्मॉल शेयर होल्डर, शेयर होल्डर तो बहुत है, हम किसको स्मॉल शेयर होल्डर बोल रहे हैं बताओ? क्या हम एक शेयर होल्डर को डायरेक्टर बना सकते हैं? बना सकते हैं, जिसको हम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बोलते हैं। बट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है कौन? ऐसा पर्सन जो होल्ड किया हुआ है 20,000 या उससे कम, 20,000 से ज्यादा वाले को नहीं, ठीक है। बट क्या 20,000 से ज्यादा वाले को हम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बोलेंगे क्या? बोलेंगे। एज पर आईसीएसआई मॉड्यूल वो उसको भी हम डायरेक्टर बोल सकते हैं, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो 20,000 से ज्यादा होल्ड कर रहा है वो, ठीक है क्या। उसके बाद अब अगर किसी पर्सन को लिस्टेड कंपनी की बात करें, अनलिस्टेड कंपनी की तो बात ही नहीं हो रही है। लिस्टेड कंपनी में कितने लोगों को नोटिस देना पड़ेगा? एटलीस्ट 1000 या 1/10 ऑफ द टोटल शेयर होल्डर्स विच एवर इज लोअर, उतने लोग नोटिस देंगे। तो क्या कंपनी सुओ मोटो भी किसी को अपॉइंट सुओ मोटो भी किसी को अपॉइंट कर सकती है क्या? कंपनी सुओ मोटो भी किसी को अपॉइंट कर सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन की, जो कि है इसका टर्म। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का टर्म कितना रहेगा? 3 साल। बाकी बचे हुए 3 साल कूलिंग पीरियड, क्या वो कूलिंग पीरियड के बाद उसको अपॉइंट किया जा सकता है, फिर से किया जा सकता है। तो बीच का जो 3 है उसको वेट करना पड़ेगा 3 साल का। देन हाँ, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रिटायर्ड बाय रोटेशन नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। उसके बाद था अपॉइंटमेंट ऑफ एसएसडी। क्या एक पर्सन एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? कौन सा डायरेक्टर? एसएसडी। कितनी कंपनी में बन सकता है? 2। बट जो दूसरी कंपनी है वो कॉम्पिटिटिव बिजनेस में नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर क्या इतनी चीजें? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टर में। अभी यहां से हम लोग एक्चुअल चालू करें, इसके पहले रिवीजन हो गया हमारा, है ना, एक बार फिर से। अब हम बात कर रहे हैं
प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, नहीं इसका सेक्शन याद रहा तो नहीं रखना, ठीक है, बट इसके पहले के जितने बोले हैं सारे याद रहने चाहिए। एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं इसका, सेक्शंस का। सेक्शन 164 टू 164 सब सेक्शन 2। This additional disqualification, sections 164, section 164 subsection 1 disqualify, है ना। Then section 167 vacation, section 169 removal, 160 appointment of director other than रिटायरिंग डायरेक्टर। इतने सेक्शन याद रखना है, बाकी ये सेक्शन नहीं याद रहा तुम्हें तो चलेगा। प्रिंसिपल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट कर सकते हो, बट इनको अपॉइंट करने के लिए या अपने ही डायरेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, बट उनको रिमूव नहीं किया जा सकता प्रोसीजर से, आपको अभी मैंने बताया। बात करते हैं कंपनी में प्रोवाइड इन एओए, एओए में लिखा हुआ रहना चाहिए अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एज पर दी proportion principle of proportional representation director। if AOA authorize, पहली चीज है कि AOA अगर अलाउ करता है तो ही आप प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को पीपीआर को अपॉइंट कर सकते हो, पीपीआर को अपॉइंट किया जा सकता है। if AOA authorize then minimum 2/3 of the total director shall be appointed as a PPR। अब ये इंपॉर्टेंट है, मतलब मैक्सिमम डायरेक्टर क्या होने चाहिए, पीपीआर होने चाहिए। अगर एओए में लिखा हुआ है तो मतलब टोटल का 2/3 क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लिखो आप इसको दो तरीके से वोट करके अपॉइंट कर सकते हो, या तो आप सिंगल सिंगल वोट करो या तो साथ मिला के वोट कर दो। मतलब साथ मिला के इन द सेंस कि क्युमुलेटिव वोटिंग होती है, डिसाइड कर लो पहले से कि अपॉइंट करना है या नहीं अपॉइंट करना है। अगर अपॉइंट करना है तो हम एक वोट या सबका फेवर में बता देते कि इतने लोग हैं इतने लोग नहीं है ना। या तो सिंगल सिंगल अपने तुम हिसाब से वोट कर सकते हो, दो होता है, एक तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या तो कम्युलेटिव वोटिंग। देन कैजुअल वैकेंसी फिल कौन करेगा, ऑब्वियस सी बात है, कैजुअल वैकेंसी फिल कौन करता है, ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं। इनका टर्म रहेगा 3 साल का, इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल डायरेक्टर का टर्म 3 साल का नहीं रहेगा, इनका टर्म 3 साल का रहेगा। क्लियर। देन नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये लिखना कि प्रिंसिपल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जो एप्लीकेबिलिटी है वो किस पे नहीं होती। एक तो आप 100% गवर्नमेंट कंपनी हो, पहली चीज, अगर आप 100% गवर्नमेंट कंपनी हो, या तो आप होलली ओन सब्सिडरी हो उस गवर्नमेंट कंपनी की, तो भी आप प्रिंसिपल पीपीआर का प्रोविजन आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता। इतनी चीज समझ में आई क्या, बताओ, इतनी चीज समझ में आई, आगे बढ़ो। इतनी चीज क्लियर है, 100% गवर्नमेंट कंपनी या तो होलली ओन सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी, है ना। चलो देन रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर 168 याद रखना है, अगेन 168 याद रखना है तुम्हें। हाँ, सेक्शन 168 अगेन तुम्हें याद रखना है, यहाँ पे ऊपर वाला कुछ लिखना है, वेट करना है, ठीक है। सेक्शन 168 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, तो इसका सेक्शन 168 लिखोगे, रेजिग्नेशन लिखोगे, केस लिख के रखना कि केस पूछता है, ठीक है। सबसे पहली चीज, डायरेक्टर में रिजाइन बाय गिविंग नोटिस, बट डायरेक्टर खुद से रिजाइन हो सकता है नोटिस देके, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आर्टिकल्स आएंगे, यहाँ पे 2 फॉर्म आएंगे, DIR 11 एंड DIR 12, ठीक है, वो तुम्हें याद रखना है बस। सबसे पहली चीज आ रही है, डायरेक्टर में रिजाइन बाय गिविंग नोटिस। इफेक्टिव डेट क्या मानी जाएगी रेजिग्नेशन की, मतलब कब तुम रिजाइन हो गए, ये कब माना जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। एक तो जो डेट पे आपने नोटिस दिया है वो डेट, या तो जो डेट आपने मेंशन की है नोटिस में, विच एवर इज लेटर। हाँ बता रहा हूं, एक तो आपने नोटिस सर्व किया वो डेट मानी जाएगी,
रेजिग्नेशन हो गया आपका, आज नोटिस दिया, आज रेजिग्नेशन हो गया। या तो आपने नोटिस पे डेट लिखी होगी ना कि मैं इस तारीख को जाऊंगा, तो विच एवर इज लेटर, जो लेटर होगा उसको हम लोग मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको हम मानेंगे। हाँ बोलो। हाँ, कंपनी तो रिमूव करेगी ना, वो तो रिमूवल होगा। तो वही तो पढ़ा हमने 14 डे स्पेशल नोटिस, वहां पे हम थोड़ी देंगे रिमूव का, वो तो कंपनी ही दे रही है हमें 14 डे स्पेशल नोटिस, है ना। यहाँ पे रेजिग्नेशन के लिए तो आप लेटर दोगे ना, मुझे निकलना है भाई तुम्हारी कंपनी से, तो मैं रिजाइन होना चाह रहा हूँ, तो रिजाइन होना चाह रहा हूँ, तो कब मानेंगे कि तुम रिजाइन हो गए? दो चीजों में मानेंगे। पहली चीज, अगर आज तुमने नोटिस दिया है तो वो दिन, या तो नोटिस पे कोई डेट लिखी हुई है वो दिन, विच एवर इज लेटर, वो इफेक्टिव डेट माना जाएगा तुम्हारे रेजिग्नेशन का। क्लियर क्या? आगे बढ़ो। देन डायरेक्टर वो सारे काम के लिए लायबल रहेगा जो उसने बिफोर रेजिग्नेशन किया है। इंपॉर्टेंट, एग्जाम में केस बनता है। डायरेक्टर वो सारे काम के लिए लायबल रहेगा जो उसने रेजिग्नेशन से पहले किया है। उसके बाद मैंने बताया था यहाँ पे दो फॉर्म आएंगे, DIR-11, DIR-12। DIR-11 जहां पे तुमको कंपनी को, तुमको आरओसी को बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? मैं भाई रिजाइन हो चुका हूँ, ठीक है, अपना इन्फॉर्म करना पड़ेगा आरओसी को कि मैं कंपनी छोड़ दिया हूँ। उसके बाद क्या कंपनी भी आरओसी को बताएगी? क्या कंपनी बताएगी? DIR-12 में, ये हमने इसके पहले भी पढ़ा है, बराबर। मच्छर है। कंपनी करेगी, मतलब इंफॉर्मेशन सेम ही दे रहे हैं, अबाउट रेजिग्नेशन ही बता रहे हैं, बट पहले इंडिविजुअल बता रहा है और दूसरे केस में कंपनी बता रही है, समझे? इंडिविजुअल बता रहे हैं, हाँ, कंपनी बता रही है आरओसी को। लिखो। तुमने वो डोरीमोन का देखा, कि डोरीमोन खत्म हो रहा है? हाँ हाँ, 11 में डोरीमोन खत्म हो गया ऐसा न्यूज आ रही है, बट नहीं खत्म हो रहा है ना। नहीं नहीं, वो इंडोनेशिया में खत्म हुआ है, बाकी जापान में बन रहा है, अपने को तो दिख रहा है। जापान में बन रहा है ना, तो जापान में डेली 5 बजे ब्रॉडकास्ट होता है, तो अभी भी हो रहा है। वो सिर्फ इंडोनेशिया में बंद हुआ है, उसकी न्यूज इतनी गंदी आई। फिर मैं वो गाना देख रहा था उसका एडवर्टीजमेंट, जीने का सही ढंग, जी हम इसके संग। नोबिता की शादी होने वाली है शिजुका से। मिस्टर बीन तो है, हाँ। मेरे को एक नहीं समझ में आता, शिनचैन भाई, शिनचैन, शिनचैन का कार्टून है, बट आज तक वो 5 साल से बड़ा ही नहीं हो पाया। वो बचपन से 5 साल तक बड़ा हो गया, वो दिखाया है एपिसोड में, बट 5 साल से कभी बड़ा होके दिखाया ऐसा कभी नहीं दिखाया। मूवी में दिखाते वो सपना दिखाते उसका। शिनचैन की, अच्छा ये अभी मूवी निकली थी वो। चलो डन। अब LODR के प्रोविजंस आ जाओ। हाँ, आरओसी को जब से नोटिस भेजा, मतलब जिस दिन तुम्हारी इफेक्टिव डेट देखी जाएगी ना, किस दिन तुम रिजाइन हुए हो, ठीक है, तो जिस दिन तुम रिजाइन हुए हो उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आरओसी को बता दो। ये आई थिंक मेरे को कैप्चर करता है तो पीछे का ब्लर करता है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। देन अब आता है सभी LODR के प्रोविजन, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है भाई ये, क्योंकि जनरल मीटिंग देखते हैं ना अपने पास टाइम, इसके बाद मैं ब्रेक दूंगा, उसके बाद इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर इच्छा हुई तो मैं जनरल मीटिंग आज ही कराऊंगा, है ना। मैं ये इससे थकता नहीं हूँ, तो हो सकता है आज ही हो। आ जाओ। सेबी रेगुलेशन
अब सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से हमें सेबी एलओडीआर के प्रोविजंस पढ़ने हैं। एलओडीआर का फुल फॉर्म डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। एलओडीआर के हिसाब से प्रोविजन अलग होते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट में कुछ प्रोविजन अलग है, वही प्रोविजन एलओडीआर में अलग है। कंपनीज में बोलते हैं कि अगर आपको विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो आपको क्या चाहिए रहेगा, लिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल अनलिस्टेड, सारी लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और टर्नओवर 300 करोड़, तो उनको विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। एलओडीआर सीधा सीधा क्या बोलता है कि टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी में मस्ट हैव वन विमेन डायरेक्टर, बट मस्ट हैव वन इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पता है ना, तो इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर होगी। ये एलओडीआर का प्रोविजन बताता है, और एलओडीआर के सारे प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं पता है, कई बार कि सब पूछ लेंगे, हमें पता है विमेन डायरेक्टर कहाँ अपॉइंट होती है, बट लास्ट में क्या पूछेंगे, एज पर सीबी एलओडीआर बताओ। हाँ, अगर कुछ नहीं बोला है तो हमें तो पता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, बट मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर एलओडीआर के हिसाब से भी पूछे ना तो अपना 100 300 करोड़ दोनों मेंशन करके आना है। उसके बाद एज पर एलओडीआर टॉप 1000 लिस्टेड क्योंकि लिस्टेड कंपनी तो आ ही रही है। हाँ, हम्म, हाँ, हाँ, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी में। बाकी विमेन डायरेक्टर का तो प्रोविजन वैसे हमने पढ़ा हुआ है ना। क्या, नहीं लिस्टेड कंपनी में तो करनी ही पड़ेगी ना, लिस्टेड कंपनी में वैसे तो करनी ही पड़ेगी, बट टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर करनी पड़ेगी, ऐसा। अब टॉप 1000 में रिलायंस आ गया, अडानी, ये वो आ गए बड़े बड़े लोग। चलो नेक्स्ट है, ऑल लिस्टेड कंपनी मस्ट हैव 50% नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंपॉर्टेंट, लिखो, ऑल कंपनी must have 50% नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। टॉप 2000 कंपनीज, टॉप 2000 लिस्टेड कंपनीज, देखो ऊपर लिस्टेड अलग से लिखा हुआ है, बट मैं जब भी इधर लिस्टेड बोलूंगा तो ऐसा मत समझना कि यहाँ पे लिस्टेड लिखा नहीं हुआ है, उसको लिस्टेड मैंने अलग से ऊपर लिख दिया। हाँ, तो लिस्टेड सभी है, इसीलिए अलग से ऊपर लिस्टेड लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान दो, टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी में हैव मिनिमम 6 डायरेक्टर्स, तो यहाँ पे मिनिमम डायरेक्टर्स का रिक्वायरमेंट है। टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं, और लिस्टेड कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी ही होगी ना, बराबर। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 3 ना, 3 ना, पब्लिक कंपनी में 3 होती है ना, तो बट हम बोल रहे हैं टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी, अब लिस्टेड कंपनी ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी होगी, तो लिस्टेड कंपनी में हैव मिनिमम कितने होने चाहिए, 6। अब तुम प्रोविजन में गड़बड़ कर सकते हो, पता है कैसे, एग्जाम में पूछ लिया, बताओ कि लिस्टेड कंपनी, अब लिस्टेड कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी हुई, मिनिमम डायरेक्टर रिक्वायरमेंट बताओ एज पर सेबी एलओडीआर एक्ट। अब यहाँ पे फंस गए, तो तुम कुछ बच्चे वहां पे क्या लिख के आएंगे, कुछ बच्चे वहां पे क्या लिख के आएंगे, मिनिमम 3 लिख के आएंगे, और वो हो गया गलत, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट है टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी के लिए 6, ना कि 3। इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रखना, टॉप 2000 वाले को। मिनिमम एज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मैक्सिमम एज, सॉरी मैक्सिमम एज कितनी रहेगी, 75। मिनिमम एज का दिया नहीं हुआ है, बट तो भी बता दो, 21 है ना, 21 मिनिमम एज एंड मैक्सिमम 75 ईयर्स, मतलब 75 के ऊपर आप अपॉइंट नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनी, एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनी में, मतलब तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने कंपनी में रह सकते हो, 7 लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह सकते हो। इसके सारे प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, और इसके सारे प्रोविजन तुम्हें याद होने ही चाहिए। मैं एक बार पढ़ा दूं फिर मैं दिखा दूंगा वापस से।
Last point. But if the independent director is also managing director in other company, then it can be appointed as an independent director for one company. इतना important point है ये कि अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो एंड आप किसी दूसरे कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिर्फ एक कंपनी में बन सकते हो। वैसे कितने कंपनी में? 6। वैसे 6 कंपनी में बन सकते हो ना, सॉरी मैक्सिमम 7 कंपनी में बन सकते हो ना। बट अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ दूसरे कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिर्फ एक कंपनी में बन सकते हो। इंपॉर्टेंट प्रोविजन। एक बार अभी जितना तुम्हें लिखना है वो लिख लो, चलो। जीने का सही ढंग सीखे हम इसके संग, सारे जमाने जाने पहचाने ये है डोरेमोन। हेलो सर। चेहरों पर सभी के लेके हंसी आए, सबकी जिंदगी ये सवारे ये है डोरेमोन। चाहे बच्चे या बड़े, सबका ये दुलारा है बड़ा ही प्यारा डोरेमोन। डोरेमोन डोरेमोन है बड़ा। डन, लिख लिया। चलो बढ़ रहे आगे। अब आता है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, सेक्शन 184। याद रखना है क्या? हाँ, याद रखना है। ठीक है, याद। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप किसी कंपनी में इंटरेस्टेड हो। अगर आप किसी कंपनी में इंटरेस्टेड हो तो आप क्या नहीं कर सकते? पहली बात तो मीटिंग अटेंड, चलो मीटिंग अटेंड करने भी देंगे हम आपको, मीटिंग अटेंड करने देंगे, बट हम आपको क्या नहीं करने देंगे? वोट नहीं करने देंगे। ठीक है, हम आपको मीटिंग अटेंड करने देंगे बट वोट नहीं करने देंगे, बिकॉज आप कौन हो? इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो, है ना? हाँ। देन सेक्शन 184 इंपॉर्टेंट, ये वेकेशन में हमने 184 देखा था, वो सारी चीजें। 167 वेकेशन, 184। एवरी डायरेक्टर शैल डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट इन एनी बॉडी कॉर्पोरेट। अगर तुम किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट में इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें अपना इंटरेस्ट क्या करना चाहिए? डिस्क्लोज करना चाहिए। उसके बाद इंटरेस्टेड डायरेक्टर विथ अनदर डायरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लिखना। अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो, आप किसी दूसरे कंपनी के डायरेक्टर के साथ मिलके उस कंपनी का 2% या उससे ज्यादा होल्ड करते हो, तो आपको बताना पड़ेगा। 2% से कम करते हो तो नहीं बताना पड़ेगा। वापस से बोलो, आप डायरेक्टर हो, श्याम दूसरे कंपनी में डायरेक्टर है, दूसरे कंपनी में श्याम के साथ मिलके मैं 2% होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब शाम के कंपनी में मैं शाम के साथ मिलके 2% होल्ड कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं रिलेटिव हो गया ट्रांजेक्शंस, तो रिलेटिव ट्रांजेक्शन का भी इंटरेस्ट तुम्हें बताना पड़ेगा। बट अगर उसका अमाउंट 2% या उससे ज्यादा है तो, अगर 2% या उससे ज्यादा बोला है, इसका मतलब 2% या उससे कम हुआ तो नहीं बताना पड़ेगा, चल जाता है। हाँ, नहीं दिख रहा है? कौन सा? ये सिर्फ 2% वाला करो ना, मतलब डायरेक्टर भी तना था, डायरेक्टर लिखो और 2% करो बस, 2% और मोर। अगर मैं इंटरेस्टेड डायरेक्टर हूँ, मैं किसी दूसरे कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ मिलके उस कंपनी का 2% या उससे ज्यादा होल्ड कर रहा हूँ, तो फिर मुझे बताना पड़ेगा, अदरवाइज बताने की नीड नहीं है। या उससे ज्यादा। ठीक है,
ठीक है। डायरेक्टर इज द प्रमोटर मैनेजर सीईओ ऑफ सच कंपनी। अगर डायरेक्टर, अगर प्रमोटर है, सीईओ है या तो मैनेजर है उस कंपनी का, तो भी उसको इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद एनी फर्म और एंटिटी इन विच सच डायरेक्टर इज अ पार्टनर, या तो ओनर है तो भी उसको इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, समझे? वापस से बोलो। अगर डायरेक्टर किसी फर्म या एंटिटी में या तो पार्टनर है या तो ओनर है, तो भी उसको ऊपर वाला, आप अगर डायरेक्टर हो, आप किसी कंपनी में प्रमोटर हो, मैनेजर हो, सीईओ हो, मतलब सच कंपनी मतलब उस कंपनी में जिसका डील हो रही है, तो आपको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कंपनी के सामने। अब इंटरेस्ट डिस्क्लोज कब करना पड़ता है ना, ये भी प्रोविजन है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया? या तो आप किसी फर्म या किसी एंटिटी में पार्टनर या तो ओनर हो। ओनर का मतलब क्या हो? प्रमोटर हो, ऑब्वियस सी बात है, एंटिटी की बात करें तो, है ना? ओनर हो तो भी आपको इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब आते हैं ये 3 पॉइंट, कब आपको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आ जाओ। हाँ, आपको कब अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, एकदम फोकस से ध्यान देना। हाँ, ये मैं पूरा डिस्क्लोजर वाला वापस से कराने वाला हूँ, एक बार बस ध्यान दे दो। आपकी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में आप मीटिंग अटेंड करोगे, तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में मीटिंग अटेंड करोगे ना, तो जब मीटिंग अटेंड करोगे तब आपको बताना पड़ेगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। तब बता सकते हो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, इन विच ही पार्टिसिपेट एज अ डायरेक्टर। उसके बाद एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में आप बताओगे कि मैं इस कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आ रहे हैं, अगर कोई चेंजेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो भी आपको बताना पड़ेगा। कोई भी चेंजेस होते हैं तब बताओ। 3 केसेस में आपको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है। पहले तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में जो आपको पार्टिसिपेट करोगे, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर, या तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो। देखते ना, इतना ही है बस। इंटरेस्टेड डायरेक्टर, कोई चेंजेस होते हैं तो, जब चेंजेस हुए तब बता दो, है ना? इंटरेस्टेड डायरेक्टर कैन नॉट बी पार्टिसिपेट इन बोर्ड मीटिंग, हमें पता था। ठीक है, कैन, देखो इंटरेस्टेड डायरेक्टर कैन बी पार्टिसिपेट बट कैन नॉट बी वोट एक्चुअली। ठीक है, बट यहाँ पे प्रोविजन के हिसाब से कैन नॉट बी पार्टिसिपेट इन बोर्ड सच बोर्ड मीटिंग एंड कैन नॉट बी वोट एंड कैन नॉट बी काउंटेड। ये इंपॉर्टेंट है, उसको कोरम में काउंट नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टेड डायरेक्टर को कोरम में काउंट नहीं किया जाएगा। इफ द इंटरेस्टेड डायरेक्टर वोट इन द मीटिंग, अगर उसने गलती से वोट कर दिया तो वैसे तो उसको अलाउ ही नहीं है, बट अगर उसने वोट कर दिया तो क्या ना, वो तो प्रॉक्सी के लिए ना। अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर ने वोट कर दिया तो वो मीटिंग को हम इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे, सीधा सीधा। समझे क्या? एक बार डिस्क्लोजर वाला पॉइंट पूरा वापस से करा रहा हूं, ध्यान देना। डिस्क्लोजर का सेक्शन, कौन सा डिस्क्लोजर? इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर। हाँ, सेक्शन 184। 184 बेसिकली क्या बोल रहा है? एवरी डायरेक्टर शैल डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट इन एनी बॉडी कॉर्पोरेट इन विच ही इज इंटरेस्टेड। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में तुम इंटरेस्टेड हो वहां का तुम्हें इंटरेस्ट अपना डिस्क्लोज करना है। क्या करना है? दूसरा पॉइंट आता है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर विथ अनदर डायरेक्टर अगर वो होल्ड कर रहा है कितना, 2% या उससे ज्यादा, तो आपको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है, डायरेक्टर इज द, दो पॉइंट यहाँ पे एक साथ याद रखना, ये फॉर्म वाला, एंटिटी वाला और वो। अगर डायरेक्टर प्रमोटर है, अगर डायरेक्टर क्या है, मैनेजर, सीईओ है, मैनेजर है किसी दूसरे कंपनी के साथ, तो आपको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद आप किसी फर्म या तो आप किसी एंटिटी में या तो आप पार्टनर हो या तो आप ओनर हो, तो भी आपको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं आता आपको इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आपको इंटरेस्ट डिस्क्लोज कब करना है। पहला क्वेश्चन, पहली चीज, 3 चीजों में आपको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है। पहली, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में जब भी जिसमें आप पार्टिसिपेट करोगे। उसके बाद एवरी फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, एक फाइनेंशियल ईयर में 4 होती है ना, तो एवरी फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में। उसके बाद थर्ड चीज, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंजेस आते हैं तो आपको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है। क्लियर? ये दिया था ना मैंने, अगर आप डायरेक्टर थे, डायरेक्टर से मैनेजर बन गए, या मैनेजर थे तो सीईओ बन गए,
है ना। अगर कोई चेंजेस हो आए हैं तो आपको फिर बताना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर क्या? बेसिकली आपको चेंजेस के बारे में बताना पड़ेगा। इंटरेस्टेड डायरेक्टर मीटिंग अटेंड नहीं कर हाँ क्या बताया तो मैंने, अभी बता रहा हूँ ना, ध्यान दे। अगर आप मुझे बताओ, आप बोर्ड मीटिंग पार्टिसिपेट कर सकते हो, वोट कर सकते हो, जन पार्टिसिपेट तो कर सकते हो बट वोट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद वोट नहीं कर सकते, क्या आपको कोरम में काउंट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। अगर आप मीटिंग में वोट नहीं कर सकते और आपने मीटिंग में वोट कर दिया तो जो मीटिंग रहेगी वो क्या हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगी। वो है वो पॉइंट, वो है वो पॉइंट, वही तो है ना, कॉन्ट्रैक्ट बिकमिंग इनवैलिड। डन, क्लियर, डिस्क्लोजर वाला पॉइंट समझ में आ गया? अभी लग रहा है थोड़ा डायरेक्टर चैप्टर इजी हो गया, तुमने आधे से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन तो तुमने कर लिया अभी। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट प्रोविजन, दैट इज विमेन डायरेक्टर का, जो कि हम ऑलरेडी, इसका सेक्शन नहीं याद रखा तो चलेगा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। 100 300 ऑलरेडी कर चुके हैं ना, वापस एक बार कर रहे हैं। ये अब कंपनीज एक्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल 2014 नहीं याद रखा तो चलेगा। द फॉलोइंग कंपनीज मस्ट हैव एटलीस्ट वन विमेन डायरेक्टर, एटलीस्ट वन विमेन डायरेक्टर, नॉट इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर किसके लिए? टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी के लिए विमेन डायरेक्टर लगेगी, ठीक है। उसके बाद अब ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, क्या सारे लिस्टेड कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा विमेन डायरेक्टर? करना पड़ेगा। सारे लिस्टेड कंपनी को तो करना पड़ेगा, बट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को उसी को करना पड़ेगा जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है उससे ज्यादा, जिसका टर्नओवर 300 करोड़ है उससे ज्यादा, उसी को अपॉइंट करना पड़ेगा, जनरली नहीं। इतना चीज समझ में आया? उसके बाद टाइम लिमिट क्या है अपॉइंट करने की? बेसिकली न्यू कंपनी में विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जैसे ही मतलब इनकॉर्पोरेट हुई उसके 6 महीने में अपॉइंट करो। न्यू कंपनी में ये लिखना है तुम्हें, न्यू कंपनी में जब से अपॉइंट नई कंपनी बनी है उसके 6 महीनों के अंदर। और एग्जिस्टिंग कंपनी को विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट व्हेन द मीट प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी कि 100 की लिमिट या तो 300 की लिमिट जैसे ही आपकी पार हो गई उसके 6 महीनों के अंदर अंदर। नई कंपनी को कितने दिनों के अंदर? इनकॉर्पोरेशन से 6 महीना याद रखना, ये लिखो, इनकॉर्पोरेशन से 6 महीना। उसके बाद एग्जिस्टिंग कंपनी, यानी कि कोई कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए टाइम लिमिट क्या है? 6 महीना, या 6 महीने के अंदर अंदर कब से? जब से आपने थ्रेशोल्ड लिमिट को टच किया, मतलब 300 या 100 की लिमिट को आपने टच किया है। इतना चीज क्लियर है क्या भाई? ठीक है, चलो। उसके बाद क्या विमेन डायरेक्टर रिजाइन हो सकती है? हो सकती है। विमेन डायरेक्टर रिमूव हो सकती है? हो सकती है। तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, बराबर है। तो जो वैकेंसी क्रिएट होगी उसको फिल करने का काम ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है। द पोजीशन ऑफ विमेन डायरेक्टर फॉल्स वैकेट, द वैकेंसी मस्ट बी फिल। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज नहीं है कि विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट मतलब कौन करेगा, ये है कि कब करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आ जाओ। एट द अर्लीस्ट पॉसिबल, मतलब जल्द से जल्द करो वैकेंसी को फिल, बट नॉट लेटर देन द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। इंपॉर्टेंट प्रोविजन, अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, और 3 months from the date of vacancy, whichever is earlier। इधर लेटर नहीं चाहिए था, नॉट लेटर देन नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, अर्लियर चाहिए वहां पे, whichever is earlier चाहिए। ठीक है, एज whichever is earlier, लेटर नहीं चाहिए वहां पे, लेटर कोई सेंस नहीं बनता है। एक 12th के बच्चों को ना एक क्वेश्चन है, तुम लोगों से पूछता हूँ मैं, इतना मतलब बुक ने भी उसका आंसर ऐसा दिया हुआ है ना जिसका मतलब, और मैंने बच्चों को रॉन्ग दे दिया था, बच्चे मेरे सर पे बैठ रहे हैं कि सर आपने रॉन्ग क्यों दिया, बुक में ऐसा लिखा हुआ है, बट थोड़ा सेंस लगाओ तो उसका आंसर वो होता ही नहीं है। मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, वेयर हाउस समझता है क्या होता है? वेयर हाउस स्टोर करने के लिए गोडाउन लाइक, है ना। उसके बाद ट्रांसपोर्ट,
तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ये दो क्वेश्चन है तुम्हारे, ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउस, दो ऑप्शन है, टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी किसके लिए सुटेबल है? टाइम यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट है, इनके इसमें दोनों उल्टा दिया हुआ है। हाँ, स्टेट स्टेट बोर्ड, और ये बुक में दिया हुआ है, और बुक में आंसर दिया हुआ है प्रॉपर, बट क्या सेंस बनाता है प्लेस यूटिलिटी का ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट टाइम यूटिलिटी का सेंस बनाता है क्योंकि कम समय में आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह, और प्लेस यूटिलिटी का वेयर हाउस बनाता है, बट वेयर हाउस में टाइम यूटिलिटी का क्या है? कि आप लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हो ये, बट सेंस वो बनाता ही नहीं वैसे, वो ऐसे सेंस उल्टा ही बनाता है वो। है अच्छा खासा। अभी तक तो कितना ही टाइम हुआ है? कितना घंटा? नहीं नहीं, मिनट्स। 36 तो मिनट हुए अभी तक। 36 मिनट के पहले 20 मिनट कंसिडर कर लो, वो जो हमने शुरुआत की थी शूट के लिए, तो 36 मिनट ही हुए अभी तक। अरे 36 मिनट नहीं भाई, कल के भी तो काउंट करो, ये डायरेक्टर चैप्टर चल रहा है ना अभी तक। जो चैप्टर, जो चीजें तुम्हारे पढ़ने के लिए है वो मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये पढ़ना है सिर्फ। तुम्हारा हो गया लिख के, मैं बढ़ू आगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजन पे, जो कि है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। ना इसका नया रखा तो चलेगा, बस अभी तक ऊपर जितने बताए ना उतने याद रख लेना। मतलब कितना लंबा शॉट था ना। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पूरा प्रोविजन है इसमें, कब आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, उसका प्रोसीजर क्या है, कौन से केस में करना पड़ेगा, कौन नहीं हो सकता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो रेडी, चलो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149 सब सेक्शन 4, नहीं याद रखा तो भी चलेगा। अब कौन से केसेस में ये अप्लाई होता है बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन? सेक्शन क्लास ऑफ कंपनीज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कौन से क्लास कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा? ध्यान दो, ये कुछ क्लास ऑफ कंपनीज है जिनको अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर आप एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी नहीं भी डालते तो भी हमको समझ में तो आता है, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो क्या आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है? अरे करना ही पड़ेगा, फिर तो ऑप्शन नहीं है। बट अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो आपको तीन केसेस में इंडिपेंडेंट है। हाँ यहाँ पे है, अगर आप लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रोविजन। डन। देखो, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। उसके बाद अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो और आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, और कोई भी आउटस्टैंडिंग लोन, बोरोइंग, डिवेंचर, डिपॉजिट अगर आपके 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे दो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगा ना। समझे एक बार फिर से? चलो, कौन से केसेस में आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा? अगर आप कौन हो, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो आपको टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर के 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे। और आप अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो आपको तीन प्रोविजन पहले देखने पड़ेंगे, देन आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। पहला प्रोविजन, अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, और कोई भी लोन या आउटस्टैंडिंग बोरोइंग 50 करोड़ या उससे ज्यादा, तो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कितने? दो, एटलीस्ट दो। ठीक है।
अब बेसिकली ये सेम प्रोविजन किसमें पता है, ये थोड़ा स्टार मार्क करना है इसको, ये सेम प्रोविजन बोर्ड कंपोजिशन में 3-4 सब के लिए है, ये पेड शेयर कैपिटल वाला, ठीक है। तो इस ये सेम प्रोविजन है, सेम अनलिस्टेड वाला, और सेम ही है पूरा, लिस्टेड अनलिस्टेड, ये 1/3 वाला भी वहां पे आएगा देखना। तो बोर्ड कंपोजिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिख लिया है तुम लोगों ने, मैं आगे बढ़ू देन पता है। अब कुछ एग्जाम्पशन है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज नॉट कवर्ड। अब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में कौन सी कंपनीज नहीं आएगी, जॉइंट वेंचर, होल्डी ओन सब्सिडरी एंड डोरमेंट कंपनीज में नहीं आएगी, इंपॉर्टेंट, ठीक है। 10 करोड़ 100 करोड़ और 50 करोड़ वाले प्रोविजन के लिए ये दो कंपनीज हम काउंट नहीं करते, 3 कंपनीज, जॉइंट वेंचर, होल्डी ओन सब्सिडरी एंड डोरमेंट कंपनी। डन। उसके बाद स्पेशल प्रोविजन, if due to audit committee composition a company is required to appoint higher number of independent director, it must appoint such as higher number, ठीक है। ध्यान दो, मतलब अगर ऑडिट कमेटी ने बताया है कि ज्यादा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने चाहिए तो ज्यादा नंबर ऑफ करने पड़ेंगे, देन ऊपर वाला प्रोविजन उसके लिए थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। देन दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता ये ऑडिट कमेटी वाला प्रोविजन, सेक्शन 8 कंपनी और आईएफएससी कंपनी के लिए, आईएफएससी पब्लिक कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ये अगेन इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसको स्टार मार्क करके लिख, क्योंकि एग्जाम में इस पे केस बन सकता है कि अगर ऑडिट कमेटी ने बताया तो हम हायर नंबर ऑफ अपॉइंट कर सकते हैं क्या, कुछ लोग बोलेंगे नहीं, बट कर सकते हैं। बट अगर वहां पे लिखा हुआ है कि वो कंपनी सेक्शन 8 कंपनी या आईएफएससी कंपनी है तो नहीं कर सकते, देन है ना, कर सकते हैं अगर ऑडिट कंपनी ने बोला है तो ही। देन वैकेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑब्वियस सी बात है, वैकेंसी फिल कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही फिल करेंगे। देन कितने महीने के अंदर आपको वैकेंसी फिल करना है, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, ये कहीं ना कहीं वुमेन डायरेक्टर के जैसा है, ठीक है। बाय द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, ठीक है। अब इसमें एज सुन एज नहीं बोला है तो हम क्या बोलेंगे, विद इन 3 मंथ्स जब से वैकेंसी क्रिएट हुई है, या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो बाद में आएगा उस टाइम पे, ये लेटर वाला प्रोविजन यहाँ पे, वहां पे अर्लियर वाला प्रोविजन आएगा, ठीक है क्या। देन सीजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, सीजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, अब कौन से कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट्स नहीं है, इफ द कंपनी इज सीज टू फुलफिल एनी ऑफ द रूल, यहाँ पे लेटर है, वहां पे एज सुन एज बोला था ना, तो वहां पे अर्लियर रहेगा, ठीक है। इफ द कंपनी सीज टू फुलफिल सेक्शन रूल 4 कंडीशन कैपिटल टर्नओवर और बोरोइंग, अगर किसी कंपनी के लिए मना किया गया ये चीज तो मना है, फिर तुम्हें फॉलो करने की कोई नीड नहीं है। फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, मतलब नेक्स्ट 3 साल तक तुम्हें मना किया। इफ नी डू नॉट कंप्लाई विद दिस प्रोविजन अंटिल इट मीट्स एनी ऑफ दिस कंडीशन अगेन, मतलब अगर तुम्हें रूल 4 अप्लाई नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है अनलिस्टेड कंपनी वाला वो प्रोविजन मानने की। देन बेसिक मीनिंग, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, कैसे होता है, वो सिर्फ पढ़ने के लिए है, ठीक है, एक बार पढ़ लोगे तुम लोग। क्राइटेरियाज क्या है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ी सी सांस ले लेते हैं हम लोग, है ना, इन क्राइटेरिया चालू करने से पहले फिर कंटिन्यू करते हैं। तुम्हारा नाम दिख रहा है यहाँ पे,
अरे व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये क्या है? ये थोड़ा कटकुट के आया है ऐसा लग रहा है ना। कट के आया तो है, तीसरा पॉइंट नहीं आया हुआ पानी पी ले तो। चलो डन। आ जाओ। चलो आ जाओ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए कुछ क्राइटेरियाज है, ध्यान देना कि आप कौन से केसेस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। ये क्राइटेरियाज है। सबसे पहले, in the opinion of the board, the person of the integrity of the possess a relevant expertise and experience, हम उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, ये तो ऊपर ऊपर चीजों के लिए पढ़ने के लिए। इज नॉट अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी, कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता? इंपॉर्टेंट चीज, अगर वो आपके कंपनी का प्रमोटर है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। या तो आपके होल्डिंग कंपनी का प्रमोटर है, या तो सब्सिडरी कंपनी का प्रमोटर है तो भी नहीं बन सकता, या तो किसी एसोसिएट कंपनी का भी प्रमोटर है तो भी नहीं बन सकता, या तो वो पर्सन रिलेटेड है वो प्रमोटर से तो भी नहीं बन सकता। पूरा। हाँ तो इसके बाद ब्रेक दूंगा ना, उसके बाद जनरल मीटिंग है ना। क्या नहीं? नहीं। तो मैं अभी रोकता नहीं हूँ, फिर ये इसको रोकना पड़ेगा, इसको नहीं रोकना है मुझे। तो ये कंटिन्यू कर लेते हैं ना, पहले खत्म कर देते हैं। वो बोल रहा है ना ब्रेक चाहिए। अरे तो ज्यादा टाइम नहीं है, 10-20 मिनट लगेंगे। हाँ, ध्यान दो, ध्यान दो। अगर आप प्रमोटर हो किसी होल्डिंग कंपनी के, सब्सिडरी कंपनी के, या तो एसोसिएट कंपनी के, या तो आप प्रमोटर नहीं हो, आप प्रमोटर के रिलेटिव हो, तो भी आप डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। कौन सा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। उसके बाद आपका किसी के साथ पिक्योनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। पिक हाँ, पैसों से रिलेटेड रिलेशन नहीं होना चाहिए। अदर देन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन और ट्रांजेक्शन अप टू 10%, मतलब डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन रिलेशनशिप है चलेगा, ट्रांजेक्शन हो रहे डायरेक्टर्स के साथ टोटल इनकम का 10% का चलेगा, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। समझ रहे हो? वो जैसे अभी ऊपर 2% जैसा पड़ा था ना, वैसा ही है ये। विद द कंपनी, इट्स ग्रुप कंपनी, या तो प्रमोटर या तो डायरेक्टर ड्यूरिंग टू प्रिसाइडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर। लिखो ये चीज, हे बाबा इंपॉर्टेंट है, लिखो क्राइटेरिया में। लिखो जल्दी, जल्दी। बहुत बड़ा नहीं, शॉर्टकट में लिखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के भी रखा है उसमें। है सब्जी की स्मेल। तो है
वॉशरूम सुनाई दिया बस। हाउ? चलो झालं का? आगे रिस्ट्रिक्शन रिलेटिंग टू रिलेटिव्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलेटिव्स के रिस्ट्रिक्शन, वो ऊपर से डायरेक्टर के रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे डायरेक्टर के साथ रिलेटिव्स की रिस्ट्रिक्शन है। हाँ, ये नहीं आ गया इसमें जो कटेड था। ये ठीक है, ध्यान दो। रिस्ट्रिक्शन 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 रिलेटिंग टू रिलेटिव्स, रिलेटिव से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन है, ध्यान दो। आपका रिलेटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब नहीं बन सकता? रिलेटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता शुड होल्ड, अगर कोई सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है आपके कंपनी में, या तो होल्डिंग कंपनी में, या तो सब्सिडरी कंपनी में, या तो एसोसिएट कंपनी में, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से, जो ऊपर पड़ा था सेम ही है, ठीक है। और पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से और करंट फाइनेंशियल ईयर से, हाउएवर रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी, आप अप टू 50,000 तक के सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हो, ठीक है। या तो 2%, 2% से ज्यादा नहीं, 2% या तो 50,000 तक सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हो, उससे ज्यादा किया हुआ है तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। देन अ रिलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड नॉट बी इंडेटेड, कंपनी के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए, ना तो अपनी, ना तो सब्सिडरी, ना तो एसोसिएट, और प्रमोटर डायरेक्टर अमाउंट एक्सीडिंग 50,000, ये 50,000 सेम ही है, ठीक है। हाँ सॉरी, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख। या तो आपका रिलेटिव किसी को गारंटी दे, 50 लाख से में सेम है, ठीक है। वो किसी को गारंटी दे रहे हैं गारंटी जैसे कोई लोन की गारंटी दे रहे हैं, और लोन की गारंटी भी 50 लाख से कम है तो चलेगा, 50 लाख से ज्यादा है तो नहीं चलेगा। उसके बाद एडिशनली रिलेटिव शुड नॉट हैव एनी अदर पिक्यूनरी रिलेशनशिप, नहीं होना चाहिए 2%, एंड यहाँ पे 2% वाला लिमिट है कि 2% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम, मतलब टोटल इनकम और ग्रॉस टर्नओवर से 2% या उससे ज्यादा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। उसके बाद अदर डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, ध्यान दे दो। आप की मैनेजरियल पर्सन नहीं बन सकते, किसी भी कंपनी के नहीं होने चाहिए, और बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी पिछले 3 फाइनेंशियल या प्रीसीडिंग ईयर से, ठीक है। उसके बाद द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड नॉट हैव बीन एन एम्प्लॉय, नहीं होनी चाहिए, प्रोपराइटर नहीं होने चाहिए, पार्टनर नहीं होने चाहिए पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से, और ऑडिट, ये इंपॉर्टेंट है, आप ऑडिटर भी नहीं होने चाहिए, मतलब ना, अगर आप CACS हो तो आप किसी कंपनी में ऑडिटर नहीं होने चाहिए पिछले 3 साल से, तो ही आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। एडिशनल क्वालिफिकेशंस, अब ये मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है, कॉन्सेप्ट एंड लीगल प्रोविजन, जो कि हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही सारी चीजें, ये एक बार पढ़ लोगे तुम लोग, ठीक है। क्योंकि मेन मेन चीजें मैंने तुम्हें बता दी, अब इसमें याद रखने वाली चीज क्या है वो एक बार देख लो, मैं तुम्हें बता दो। ये याद रखने वाली चीज है, रिस्ट्रिक्शन रिलेटिंग टू रिलेटिव, 2%, 50 लाख, 2 साल। उसके बाद हाँ, ऊपर के 2, 10, फिर 25, वो सब आया होगा इसमें। ये ऑनलाइन पढ़ाया था ना? नहीं, ये नहीं पढ़ाया था, मैनेजर वाला पढ़ाया था। हाँ क्या? खत्म। डन। चलो,
चैप्टर भी यहाँ पे समाप्त। इसमें कोई छोटी बहुत चीजें जो तुम खुद पढ़ोगे, ठीक है। चलो इसको यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।